का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खैर मकदम करते हैं। हमारे बीच में जो साथी हैं मैं पहले उनसे परिचय करवाना चाहती हूँ। आपको पता होगा कि पिछले दिनों जिस तरीके से जय हिंद कैंप के अंदर पिछले 12 दिनों से लाइट कटी हुई है और एक तरह का खास तरह का हमला वो लोग झेल रहे हैं। अपने ही देश में पश्चिम बंगाल से आए हुए साथियों को कहा जा रहा है कि आप बाहरी हैं। तो जो इफेक्टेड फैमिलीज़ हैं उनसे कई सारे साथी हैं यहाँ मौजूद, मैं परिचय करवाना चाहूँगी। फातिमा जी हैं, सादिक अली जी हैं, प्रणव कुमार हैं, इसके साथ साथ बशीर अली हैं, शाहजमाल मियाँ हैं। इसके साथ साथ पिछले दिनों हम लोगों ने देखा जिस तरीके से वजीरपुर के अंदर लोगों के घर तोड़े गए। एक तरफ लोग बिहार में SIR की मार झेल रहे हैं और दिल्ली के अंदर किस तरीके से उनका घर तोड़ा जा रहा है हमारे देश के जो मजदूर वर्ग के लोग हैं। तो हमारे बीच में उनमें से एक साथी RP सिंह जी हैं जिनका घर पिछले दिनों बुलडोजर अटैक में तोड़ा गया। इसके अलावा भाकपा माले के महासचिव कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य, आरा के हमारे सांसद कॉमरेड सुदामा प्रसाद, जो अभी आसाम में जिस तरह से माइग्रेंट वर्कर के ऊपर जो हमला हुआ, हम लोगों ने देखा कि पश्चिम बंगाल के माइग्रेंट वर्कर्स के ऊपर जो हमला हुआ, अभी हम लोगों ने CPIML की तरफ से एक फैक्ट फाइंडिंग टीम भी लेकर के गए थे वहाँ पर, तो वो उस पर अपनी बात रखेंगे। इसके साथ साथ हमारे बीच में हमारे काराकाट के सांसद कॉमरेड राजाराम सिंह जी हैं। तो आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में की शुरुआत करते हुए मुझे लगता है कि सबसे पहले जो हमारे इफेक्टेड साथी हैं वो अपनी बात रखें। मैं फातिमा जी से निवेदन करूंगी कि फातिमा जी बताएं जय हिंद कैंप के बारे में। सबसे पहले जो हमें आज CPIM की तरफ से जो मौका मिला है, मैं सबसे पहले उनको धन्यवाद करना चाहती हूँ, प्रणाम करना चाहती हूँ। और जितना भी हमारे मीडिया के साथी हैं उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि हम गरीब मजदूर लोगों का बात तो तरह ये आगे तक नहीं जा पाता है। तो हम मीडिया वाले से ये बोलना चाहते हैं जो कृपा करके हमारा बात को आगे बढ़ाया जाए। और सबसे पहले देखिए, हमारा जय हिंद कैंप में आज पिछला 12 दिनों से हम कितना तकलीफ में झेल रहे हैं। हमारे पास ना तो लाइट है, ना हमारा बच्चा ढंग से सो पाते हैं, ना हम अच्छे से दिन भर मजदूरी करके आने के बाद हम भी ये चाहते हैं जो 2 घंटा हम भी पंखा के नीचे आराम करें, वो चीज़ हमारे पास नहीं है। और सबसे पहले बात तो हमारा बच्चे हैं, हम भी उम्मीद लगा के बैठे हैं जो हमारे बच्चे भी पढ़ा लिखा वो आगे बढ़ा है और हमारी तरह मजदूरी ना करे, ताकि हमारा बच्चा हमारी तरह इसी तरीके से पसीना बहाए। तो बांग्लादेश में चले गए, बांग्लादेश से वापस आए हैं जिनको बांग्लादेश ठीक है। तो ये मैं ये कहना चाहती हूँ जो ये किसी गरीब मजदूर से ही पूछिए जो दिन भर काम करके आने के बाद उनके साथ में किस तरीके से जो है दिन गुजार बसर हो रहा है। अभी देखिए 12 दिनों से ना हम ढंग से काम पे जा पा रहे हैं, क्योंकि हमें आराम की ज़रूरत है। हम भी सोचते हैं हम 2 घंटा कूलर पंखा के नीचे सोए। हम कोई सरकार से ऐसी नहीं मांग रहे हैं, कोई महल नहीं मांग रहे हैं। हम भी सोचते हैं हम एक चादर के नीचे सोए, और उसी चादर उसी घर को उजाड़ा जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है जो बंगाली भाषा हमारी मातृभाषा है, रविंद्रनाथ ठाकुर की भाषा है, बाबा साहेब अम्बेडकर का भाषा है, तो हम उस भाषा बोलने के लिए भी हमें रोंगिया बोला जा रहा है, बांग्लादेशी बोला जा रहा है। इस चीज़ को नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम अगर 35 सालों से रह रहे हैं तो हम भी भारत के नागरिक हैं। हमारे पास ऐसे कौन सा IT प्रूफ नहीं है, हमारे पास सारी चीज़ है और इसी तरीके से जुल्म किया जा रहा है। शुक्रिया फातिमा जी। जय हिंद कैंप के अंदर एक बड़ी आबादी जो है जो कि पश्चिम बंगाल के माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो कि बंगाल के कूच विहार क्षेत्र से आते हैं। आज फातिमा जी ने रखा कि किस तरीके से एक तरफ तो बिजली काटा जा रहा है, उनको उनकी जगह से बेदखल किया जाए, और दूसरी तरफ उनके खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद मैं निवेदन करूंगी कि हमारे बीच में वजीरपुर क्षेत्र से RP सिंह जी हैं। हम लोग जानते हैं कि बिहार में किस तरीके से लोगों के वोटिंग राइट्स के ऊपर हमला है। तो दिल्ली में एक तरफ लोगों के बुलडोज़र चला करके इन्हीं बिहार से आए हुए साथियों के घर तोड़े जा रहे हैं,
और किस तरीके से बिहार के अंदर उनके वोटिंग का अधिकार छीना जा रहा है। तो मैं आरपी सिंह जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो बात। मैं आरपी सिंह वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में रहता हूँ। हम लोगों के सामने तो हम लोगों के सर पे पहाड़ टूट गया। इस समय सैकड़ों लोगों का घर उजाड़ दिया रेलवे ने अतिक्रमण के नाम पर, जबकि 20 साल लग गए एक कमरा बनाने में, एक ऊपर एक नीचे रहने में, परिवार को पालते हुए जैसे तैसे जीवन चल रहा है। अभी भी हम लोग सैकड़ों परिवार रेलवे लाइन के किनारे अभी भी गुजर कर रहे हैं। ऊपर से प्रशासन अभी भी दिल्ली आकर के शाम को हम लोगों को बोलती है कि तुम लोग यहाँ से जाओ, तुम लोगों का घर टूट गया, अब यहाँ कहाँ रह रहे हो। जबकि 20 वर्ष पहले से बिजली बिल हम लोग देते हैं, राशन कार्ड है हमारे पास, यानी सारी चीजें जो पेपर होने चाहिए एग्जैक्ट हम लोगों के पास है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम लोगों को वहां से खदेड़ दिया गया और अभी भी अतिक्रमण के नाम पर ही और लोगों को भी हटाने की प्रक्रिया चल रही है वहां से, और बड़ा तकलीफ में हम लोगों का जीवन चल रहा है। जिस तरह से बरसात और धूप के मौसम, काफी लोग जो बीमार भी चल रहे हैं हम लोगों के पास में है। खुद मेरा भी तबीयत खराब चल रहा है, विशेष न कहते हुए हाँ, अभी जैसे हम यहाँ रहते हैं 15 सालों से, लेकिन हमारा जो वोटर आई कार्ड है वो हमारे रोहतास जिला से हैं, हम रोहतास जिला में है। अब एक तो अभी यहाँ जरूरत पड़ गया है कि किधर हम रहें, क्या हम कमाएं, कैसे जिए, और ऊपर से उधर हो रहा है वोटर लिस्ट में नाम कट जाएगा, तो ना हम लोग यहाँ के रह पा रहे हैं ना वहाँ के रह पा रहे हैं। कल इन्हीं जो साथी हैं इनके जैसा हमें भी बांग्लादेशी या कुछ भी कह के हटाया जा सकता है या जेल में डाला जा सकता है। ये बड़ा तकलीफ की बात हम लोगों के साथ। हमारे बीच में आरा के सांसद कॉमरेड सुदामा प्रसाद जी हैं, जो अभी आप लोगों ने देखा कि असम के अंदर जो माइग्रेंट लेबरर्स के ऊपर जिस तरीके से बुलडोजर राज का हमला हुआ, लोगों को जाने देनी पड़ी, तो उसको लेकर के हम लोगों ने CPIML की तरफ से एक फैक्ट फाइंडिंग टीम हम लोग वहाँ पर लेकर गए थे। तो उसके ऊपर संक्षिप्त में कॉमरेड सुदामा प्रसाद जी अपनी बात। नमस्ते। 16 जुलाई को हमारे केंद्रीय कमेटी की ओर से एक टीम गई थी ग्वालपाड़ा जिला के आसोदूरी गांव में। वहां के बासिंदों को 18 जून को एक नोटिस मिला कि 1 महीने के अंदर इस जमीन को खाली कर देना है, जिसको लेकर के जैसे ही नोटिस मिला, एक से कुतुबुद्दीन जी की मौत हो गई। वहाँ फांसी लगा करके उन्होंने आत्महत्या कर लिया कि अब क्या होगा। वहाँ के निवासी हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट ने कहा कि भाई 11 जुलाई को फैसला आया कि आप इन्हें नहीं उजाड़िए, लेकिन 12 जुलाई को सुबह ही 60 JCB लेकर के करीब 5000 फोर्स की देखरेख में घेराबंदी में करीब 1100 घरों को तोड़ दिया गया। लोग चीखते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन उनको मैंने वहां से लाठी के जोर से भगाया गया और घरों को तोड़ दिया। 1200 घरों को तोड़ दिया, जिसमें 2 सरकारी प्राथमिक विद्यालय, 5 आंगनबाड़ी केंद्र, 15 लाइसेंसधारी दवा की दुकानें, 2 जल शक्ति की जल मिशन की योजनाएं जो चल रही थी, 8 मस्जिदों को ढहा, 3 इमामबाड़े हैं, 2 मदरसा है। तो उस जमीन पर लोग 70-80 वर्षों से रह रहे थे। वहां रहने वाले लोगों में 100 लोगों को किसी न किसी रूप में सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है। 70 परिवारों को जमीन का पट्टा मिला है। तो ये पूरी तरह से कहा जाए कि अमानवीय है, संवेदनहीनता की पराकाष्ठा पार कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और हम लोग गए वहां, इसके बाद जाने के बाद उन लोगों ने वहां अपना हाल चाल रखा, दुखड़ा रखा कि भाई बच्चियों ने, जो छात्राएं थी, पढ़ रही थी, छात्र थे कि 1300
छात्र छात्राएं वहां पढ़ रहे थे, उनको जो है मैंने कही कि बिल्कुल ही बेसहारा कर दिया। लोगों ने कहा कि अब हम कहाँ जाएं, हमारी परीक्षा होने वाली है। और हम लोगों के आने के बाद 17 तारीख को वहां जहां पॉलिथीन तान करके किनारे, सड़क के किनारे लोग रह रहे थे, उनके रास्ते को अवरुद्ध करने के लिए जेसीबी से ही लोग खुदाई करने लगे। और जब लोगों ने विरोध किया तो पुलिस ने बर्बर ढंग से फायरिंग किया, जिसमें एक नौजवान की मौत हुई, फिर हॉस्पिटल में एक नौजवान की मौत हुई, 8 लोग घायल हुए। तो ये कहा जाए कि पूरी तरह से ये जो इंडिया गठबंधन के वोटर हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है, हर जगह उजाड़ने से लेकर के उनका नाम वोटर लिस्ट से काटने तक। माने भारतीय जनता पार्टी जो लगातार अपने झूठे वायदों की तरह अपना जनाधार खो रही है, जनता में अपना विश्वास खो रही है, अब वो बुलडोजर के जरिए राज चलाना चाहती है, लोगों का नाम वोटर लिस्ट से काट करके नागरिकता विहीन बनाना चाहती है। और जब से ये सरकार आई है भगदड़ की स्थिति मची हुई है। हमने भगदड़ देखा, नोटबंदी के समय भगदड़ देखा, हमने कोरोना काल में 3-3 बार के लॉकडाउन में भगदड़ देखा, हमने एनआरसी सीएए के समय भगदड़ देखा, और अभी ये भगदड़ देख रहे हैं। ये बिहार में भी भगदड़ देख रहे हैं, वहाँ भी भगदड़ देख रहे हैं। तो ये भगदड़ मचा करके सांप्रदायिक आधार पर लोगों को बांट करके ये चाहते हैं राज करना। लोग बोले नहीं, अपना कागज दिखाने में ही व्यस्त रहें कि हम इस देश के नागरिक हैं और यहाँ का जल, जंगल, जमीन सारा कुछ जो है वो अडानी के हवाले कर दें। तो इसीलिए हम लोग आज यहाँ बैठे हैं कि आप लोगों के माध्यम से पूरे देश में सरकार का जो बुलडोजर राज चल रहा है वो बात जाए, प्रमुखता से जाए, और सरकार इस बुलडोजर राज की कार्रवाई को रोके और नागरिकों के जीवन को सम्मानजनक जीने का अधिकार दे। धन्यवाद। हमारे बीच में भाकपा माले के महासचिव कॉमरेड दीपांकर जी हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आगे की बातचीत को आगे बढ़ाएं। तो अभी अपने असम की भी एक रिपोर्ट सुनी, और दिल्ली के अंदर चाहे जय हिंद कैंप का मामला हो या वजीरपुर का सवाल हो, चाहे यहाँ बिहार के प्रवासी मजदूर हो या पश्चिम बंगाल से आए हुए बंगाल के मजदूर हो, उनकी जो क्या स्थिति है उसके बारे में आपने अभी सुना। बिहार में SIR अभियान जो है 25 जून से शुरू हुआ। जब अभियान शुरू हुआ तुरंत हम लोगों ने चुनाव आयोग से कहा कि अभियान पूरी तरह से संविधान के नियमों के खिलाफ है, और इस देश में 1952 से जो चुनाव हो रहे हैं, तो चुनाव के लिए जो टाइम टेस्टेड रूल्स है, प्रोसीजर्स है, उसके बिल्कुल खिलाफ है। चुनाव आयोग ने कहा कि आप लोग बेकार, आप लोग परेशान हो रहे हैं, सब ठीक रहेगा। अभी जो 25 जून से आज आपके 17 तारीख हो गया, लगभग जो चुनाव आयोग का 1 महीने का समय था वो अब समाप्त होने की ओर है। 26 जुलाई को समाप्त होगा। तो 3 हफ्ते का जो बिहार का एक्सपीरियंस है वो है कि संविधान की बात तो भूल जाइए, जो चुनाव के स्टैंडर्ड रूल्स प्रोसीजर्स थे वो भी भूल जाइए। SIR के बारे में जो 24 जून का चुनाव आयोग का ही अपना सर्कुलर था, और इसके बाद चुनाव आयोग ने जो हम लोगों से कमिट किया था वो सारे नियम कानून, उसकी पूरी धज्जियां उड़ाई जा रही है। SIR इन बिहार इज नाउ अ टोटल स्कैम। वो एक स्कैम के अलावा और कुछ नहीं है इस समय। इन्होंने कहा था कि घर घर BLO एक बार नहीं 3 बार पहुंचेगा और 2 फॉर्म लेके जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि ये तो तमाम वीडियोस में बातें आ रही है। अजीत अंजुम जी ने तो ज़बरदस्त ढंग से कवरेज किया, और इसीलिए अब SIR से बात FIR तक पहुंच गई है ना। SIR पर अब FIR होने लगा है। तो बात सीधी है कि BLO लोगों के पास नहीं पहुंच रहे हैं, लोगों को ढूंढना पड़ रहा है कि हमारे BLO कहाँ है। एक कहावत है कि
पहाड़ अगर मोहम्मद के पास नहीं आएगा तो मोहम्मद को ही पहाड़ के पास जाना होगा। ये बीएलओ जो है वो जनता के पास नहीं आ रहे हैं, जनता को ढूंढना पड़ रहा है कि हमारे बीएलओ कहाँ है। और वो बीएलओ पता चल रहा है कि कहीं एक जगह बैठ करके, कहीं एक बीएलओ, कहीं एक दर्जन बीएलओ, कहीं 25-40 की संख्या में, साथ में कहीं बीजेपी के नेता, वो बैठ करके बस फॉर्म भरे जा रहे हैं। कितने सारी रिपोर्ट हम लोगों के पास आई जहां लोगों को फॉर्म भी नहीं मिला, लोगों ने कोई साइन भी नहीं किया, लेकिन पता लगाने पर पता चल रहा है कि आपका तो फॉर्म जमा हो गया। मरे हुए लोग, उनके नाम पर भी फॉर्म जमा हो रहा। इसीलिए कंप्लीट हम लोग 22 तारीख को चुनाव आयोग से फिर हमारी टीम मिलेगी। राजा राम जी, सुदामा जी और हमारे बिहार के राज्य सचिव आ रहे हैं, कॉमरेड कुणाल जी, और सेंट्रल हमारे हेडक्वार्टर की ओर से संजय जी। 4 लोगों का डेलीगेशन चुनाव आयोग से मिल करके हम लोग फिर चुनाव आयोग को इसके बारे में सीधे अवगत कराएंगे जो बात आज आपसे कर रहा है। 2-3 और बातें मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है कि चुनाव आयोग के हवाले से, कुछ तो कभी कभी सूत्रों के हवाले से और कभी कभी चुनाव आयोग के अपने प्रेस रिलीज के आधार पर कुछ नैरेटिव बनाने की कोशिश दिख रही है, और जो बेहद आपत्तिजनक है, चिंताजनक है। 2-3 बातें मैं इसमें आपके सामने रखना चाहूंगा। 10 जुलाई 2019 को संसद में एक सवाल पूछा गया था, ऑन 10 जुलाई 2019, और उस समय लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर थे रविशंकर प्रसाद, जो आज पटना से बीजेपी के एमपी हैं। उसमें सवाल ये पूछा गया था कि देश में फॉरेन नेशनल्स के बारे में जो हल्ला हो रहा है कि चुनाव मतदाता सूची में फॉरेन नेशनल्स हैं, ऐसे कितने केसेस आए हैं। रविशंकर प्रसाद ने ऑन 10 जुलाई 2019 उन्होंने पार्लियामेंट को यह सूचित किया चुनाव आयोग के हवाले से कि 2016, 17, 18, 19 4 साल में सिर्फ 3 ऐसी शिकायत मिली है, सिर्फ 3, वो भी 2018 में। 16 में एक भी नहीं, 17 में एक भी नहीं, 19 में एक भी नहीं, और 18 में जो 3 केसेस थे वो 3 केसेस एक तेलंगाना से, एक गुजरात से, एक वेस्ट बंगाल से, बिहार से कोई केस भी नहीं था। और अभी जो बीएलओ मिल नहीं रहे हैं, बीएलओ घर घर जा नहीं रहे हैं, तो बीएलओ के नाम पर आया कि बीएलओ जहां भी जा रहे हैं बिहार के घरों में उनको म्यांमार के लोग मिल रहे हैं, उनको बांग्लादेशी दिख रहे हैं, नेपाल वाले दिख रहे हैं वहां। जबकि 2018-19 को रविशंकर प्रसाद एज लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर पार्लियामेंट को इन्फॉर्म किए कि भाई ये सिर्फ 3 केस थे। ये बहुत मामला हो क्या रहा है। अभी 24 में लोकसभा का चुनाव हुआ, कहीं कोई बात नहीं थी, तो अचानक ये जो बीएलओ के नाम पर रिपोर्ट आ रही है कि बिहार के घर घर में ऐसे लोग दिख रहे हैं, ये कहां से आ गए। सेकंड, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और नोट करिए कि एक चुनाव आयोग ने आंकड़ा दिया परसेंटेज में कि हमें इतने परसेंटेज लोग मिले जो डेड हैं, इतने परसेंटेज लोग मिले जो बिहार से स्थायी तौर पर बाहर चले गए हैं, इतने परसेंटेज लोग मिले हैं जिनका नाम में डुप्लीकेशन है, 2 जगह से 3 जगह से नाम चढ़े हुए थे। और वो संख्या लोगों ने कैलकुलेट करके देखा कि इट इज लाइक 3.5 मिलियन, 35 लाख। अभी किसी एक अखबार में मैं देख रहा था कि वो संख्या भी बढ़ करके 70 लाख अब हो गया। अब सीधा जो सवाल खड़ा होता है, चुनाव आयोग ने कहा कि जुलाई महीना क्या है, जुलाई महीने में अभी फॉर्म जमा हो रहा है, जैसे तैसे हो रहा है वो तो एक अलग बात है, लेकिन अभी फॉर्म जमा हो रहा है, अभी तो कोई स्क्रूटिनी नहीं हो रही है। स्क्रूटिनी के लिए, क्लेम्स, काउंटर क्लेम्स के लिए अगस्त महीना है। ये चुनाव आयोग का ही तय किया हुआ शेड्यूल है कि आप जुलाई में फॉर्म जमा कर लेंगे और उसके बाद ड्राफ्ट रोल बनेगा, ड्राफ्ट रोल को लेकर के जो शिकायत है उसको आप लोग देखेंगे। तो जिस समय अभी अभियान पूरा नहीं हुआ, तो बीच अभियान में
ये इतने एक्यूरेट फिगर आपके पास कहाँ से आ रहे हैं कि इतने लोग मर गए हैं, इतने लोग परमानेंटली बाहर चले गए हैं, इतने लोगों का डुप्लीकेशन है? और ये फिगर भी एब्सोल्युटली, इसको कहीं से भी कोई विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि 2024 के चुनाव के बाद एक समरी रिवीजन हुआ था, एक स्पेशल समरी रिवीजन, और उस स्पेशल समरी रिवीजन में जो आंकड़े आए थे कि कुल मिलाकर के मेरे ख्याल से नेट एडिशन हो रहा था 6 लाख या 7 लाख, जिसमें कुछ एडिशन था और 1.5-2 लाख की संख्या में कुछ डिलीशंस के मामले थे। वो इसी आधार पर डेथ, रिलोकेशन और डुप्लीकेशन, ये रूटीन प्रोसेस है। हमेशा जब भी इसकी आपके अपडेटिंग होती है तो उस अपडेटिंग में ये पाया जाता है। लेकिन ये फिगर, जब चुनाव ये अभियान चल रहा है, SIR चल रहा है, दिस इज अंडर वे, इट्स नॉट येट ओवर, वो कहाँ से आपने प्रोसेस कर लिया और कहाँ से फिगर्स पे आप पहुंच गए हैं, ये हम चुनाव आयोग से भी पूछेंगे, ये कहाँ से आया। तीसरी जो एक बात है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि चुनाव आयोग ने जो 11 डॉक्यूमेंट्स की इंडिकेटिव सूची दी है, उसमें एक NRC है, जो NRC बिहार के लिए एग्जिस्ट नहीं करता। न सिर्फ एग्जिस्ट नहीं करता, 25 फरवरी 2020, याद करिए, जिस समय पूरे देश में CA NRC को लेकर के बड़ा आंदोलन चल रहा था, बिल्कुल उसी समय 25 फरवरी 2020 को हमने एक बहुत बड़ा असेंबली मार्च किया था। बाहर हमारे मार्च चल रहे थे, 20,000 लोग पहुंचे थे पटना में। विधानसभा के अंदर ऑल पार्टी एक पूरा कंसेंसस रिजोल्यूशन पारित हुआ बिहार असेंबली में कि देयर इज नो एन बिहार डजंट नीड एन NRC, देयर विल नेवर बी एन NRC इन बिहार। ये नीतीश कुमार की सरकार ने, NDA की सरकार ने बिहार के असेंबली को कमिट किया कि ये NRC का सवाल बिहार में पैदा ही नहीं होता है। और आज NRC को डॉक्यूमेंट के तौर पे वहाँ लिस्ट किया गया, और ये पूरा जो SIR चल रहा है, इसमें ये घालमेल हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल पूछा कि मतदाता सूची बनाना ये चुनाव आयोग के जुरिस्डिक्शन की बात है, सिटीजन्स रजिस्टर तैयार करना ये चुनाव आयोग का काम ही नहीं है। इस देश में ऐसा कोई सर्टिफिकेट किसी को नहीं दिया जाता है कि आप इस देश के सिटीजन हैं। पासपोर्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे, आपके पासपोर्ट बन सकते हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स के आधार पर। आप अप्लाई करेंगे, आपको वोटर लिस्ट में वोटर कार्ड मिलेगा। लेकिन इस देश में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि इस देश में कोई बच्चा पैदा हो रहा है, उसको बर्थ सर्टिफिकेट के साथ साथ एक सिटीजनशिप सर्टिफिकेट भी सरकार दे रही है। ऐसा कभी हुआ नहीं है। देयर इज नथिंग कॉल्ड ए यूनिवर्सल सिटीजनशिप सर्टिफिकेट। ये तो RTI में किसी ने पूछा कि मोदी जी का सर्टिफिकेट भी है कि नहीं, तो पता चला कि मोदी जी का है नहीं। तो कोई सिटीजनशिप सर्टिफिकेट इस देश में, उसका कोई कंसेप्ट नहीं है, उसका कोई प्रोविजन नहीं है यूनिवर्सल। तो आप जो कर रहे हैं, लोगों को साबित करने के लिए कह रहे हैं कि साबित करो कि आप सिटीजन हो इस देश में, तो आपने एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम पर दरअसल लोगों के ऊपर एक सिटीजनशिप टेस्ट आपने थोप दिया, जो सरासर संविधान के बिल्कुल उसके प्रोविजंस के खिलाफ है, उसके स्पिरिट के खिलाफ है, इस देश के स्थापित कानूनों के खिलाफ है। तो ये तो बड़े बड़े कानून हैं देश में, जिसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। और मैं तो कह रहा हूं कि जो चुनाव आयोग ने कहा था SIR के बारे में, जो भी इनके कमिटमेंट थे, वो सारे कमिटमेंट वो खत्म हो रहा है। इसलिए बिल्कुल एक स्कैम है। और हम तो अभी भी उम्मीद करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जो नेक्स्ट हियरिंग है, उस हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट प्रॉपरली, शुरुआत तो हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा, लेकिन उसमें सही ढंग से इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स और इसके जो कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल बिल्कुल बड़े कॉन्ट्रोडिक्शंस हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट हमें जस्टिस दे और इस SIR पर कंप्लीट रोक लगे। चुनाव आयोग से भी मिल करके हम लोग फिर इस डिमांड को दोहराएंगे, इस पर रोक लगे। और जहाँ तक बिहार की बात है, तो बिहार के लोगों ने इसको एक आंदोलन के रूप में लिया है। ये वोटबंदी लोगों ने कहा है, वोटबंदी के खिलाफ लोग सड़क पर हैं। 9 जुलाई को जबरदस्त रूप से बिहार में चक्का जाम रहा, और अगस्त के महीने में एक और भी बड़ा जन आंदोलन की दिशा में हम लोग बढ़ेंगे, जो उसका मेन स्लोगन है कि चुनाव चोर गद्दी छोड़। चुनाव चोर गद्दी छोड़, इस नारे के साथ पूरे बिहार में आम मतदाता इसके खिलाफ आंदोलन की ओर बढ़ेंगे। तो फिलहाल इतनी बात है, और अभी 22 को हम लोग मिलेंगे
अब राजा राम जी से हम कहेंगे कि राजा राम जी कुछ मीटिंग भी करके आए हैं, जनता की मीटिंग भी और प्रशासन के साथ भी मिल करके जो SIR कैसे चल रहा है, तो राजा राम जी इसको कंक्लूड करेंगे। एक महासचिव और पत्रकार मित्रों, एक व्यंग्य कविता है, संसद ने जनता का विश्वास खो दिया है, संसद को चाहिए कि वो अपने लिए जनता चुन ले। तो ऐसे ही दौर से हम गुजर रहे हैं और हम साफ तौर से देख रहे हैं कि ये बात तो हो रही है कि ये हम सघन पुनरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन जो मेथोडोलॉजी है उससे आशंका है कि बड़े पैमाने पर वोटर छट जाएंगे और ये शायद इसी इरादे से ये किया गया है, क्योंकि अभी बहुत सघन रोपनी का महीना है। पंजाब से 1 महीने बाद खेती होती है बिहार की, चंपारण में पंजाब के साथ साथ होती है। तो अभी पूरी रोपनी का काम चल रहा है, बरसात का महीना है, खेतों में हैं लोग, BLO जा नहीं रहे हैं। कागज पत्तर जो उन्हें जमा करना है, अभी छूट दिया गया आंदोलनों के बाद हमारे कि कागज नहीं जमा करना है, लेकिन वो अगस्त तक तो देना ही देना है। तो कागज आम तौर से जो जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र या आय प्रमाण पत्र जो देते थे, तो वो ब्लॉक से आम तौर से 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना वो टाइम ले लेते हैं, जो अभी कार्यशैली थी। तो हमने बल्कि रोहतास के और औरंगाबाद के पदाधिकारियों से पूछा भी कि आपने क्या इस विशेष अभियान में विशेष कागज देने का अभियान चला रखा है। तो उन्होंने मौखिक रूप से कहा कि हमने पंचायतों को इसकी इकाई बनाया है, लेकिन जब ग्राम स्तर पर हमने जांच पड़ताल की तो कोई पंचायत अभी ये प्रमाण पत्र नहीं दे रहा है। और जाहिर सी बात है, गरीबों के पास जन्म प्रमाणित करने के लिए, हम यहीं के हैं यह प्रमाण देने के लिए कागज नहीं है, उनके पास उपलब्ध नहीं है। बहुत सारी जातियां जो हैं वो तो कागज जानती ही नहीं, जैसे नट जाति, वो हैं यहीं के, बरसों बरस से हैं, बाप दादा सब यहीं से उनके रहे। घुमंतु जातियां, उनके पास कोई कागज नहीं है, गरीब हैं, भूमिहीन हैं, मैट्रिकुलेट नहीं है, अनपढ़ हैं। तो कहाँ से जन्म प्रमाण पत्र अपना और अपने माँ बाप का, सबका वो कैसे दे सकते हैं। तो इस तरह के पेंच लगाए गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने मान लीजिए कि कहा कि 3 और जो उपलब्ध थे कार्ड, उनको मान्यता देना चाहिए। चुनाव आयोग को सजेस्ट किया है कि आधार कार्ड को भी मानिए, आप एपिक कार्ड को भी मानिए, राशन कार्ड को भी मानिए। तो अभी तो सुझाव दिया है, अब देखना है कि चुनाव आयोग करता क्या है। ये 28 जुलाई को फाइनली हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट क्या करता है। उसने तो अभी सजेस्टिव मुद्रा अख्तियार की है, कोई डिसीजन तो दिया नहीं है इस पर। तो इसीलिए मतलब बहुत बड़ी आशंका है ये छूटने की। और जिस तरह से हम देख रहे हैं असम में या दिल्ली में जो रिपोर्ट हमने सुनी, इसी रिपोर्ट में एक और रिपोर्ट हम बता दें, सिगाची फैक्ट्री की दुर्घटना जिसमें देश के 40 मजदूर मर गए तेलंगाना में। मैं वहाँ गया था, हमारी टीम गई थी। उसमें से 10 मजदूर बिहार के थे और बिहार की जो भाजपा सरकार है उसने 2, एक डिप्टी कलेक्टर रैंक का और एक DSP रैंक के पदाधिकारी को वहाँ से भेजा था, यहीं बिहार भवन से। तो श्रमिक वर्ग के प्रति, मजदूरों के प्रति एक चौतरफा जो ये हमला चल रहा है, ये बिल्कुल मंजूर नहीं है। उनका घर तोड़ दो, मतदान से उनको वंचित कर दो, उनका मान लीजिए कि दुर्घटना होगी तो उसका ख्याल नहीं रखो, उनको मुआवजा नहीं दो। तो क्या ये देश में चल रहा है? यह देश मजदूरों और किसानों का देश है। अभी हमने देखा क्राइम की घटनाएं बढ़ गई, इत्मीनान से घुस करके हॉस्पिटल में गोली मार दी अपराधियों ने। और उसके लिए बिहार का एक बड़ा अधिकारी कहता है कि किसान चूंकि खाली होते हैं मई जून के महीने में, इसलिए अपराध बढ़ जाते हैं
और बरसात में जब वे खेती में लग जाते हैं तो अपराध घट जाते हैं। मतलब पूरे किसान इसके लिए जवाबदेह हैं। एक कम्युनिटी को उन्होंने दोषी करार दे दिया। तो ये क्या भाजपा के लोगों को हो गया है, इनके पूरी सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन को। ये देश मजदूरों किसानों का देश है। इस तरह शर्मनाक ये हरकत नहीं करें, लोकतंत्र की हत्या नहीं करें, संविधान की हत्या नहीं करें। पार्लियामेंट में भी हम इन तमाम सवालों पर बहस करेंगे और वहाँ बातें होंगी इस पर, बिल्कुल। इसलिए कि ये केवल उनका देश नहीं है, सत्ताधारी लोग केवल देश नहीं चलाते हैं। कौन उपजाता है इतना बड़े पैमाने पर, किसका रोटी खाते हैं, किसका चावल खाते हैं, और उन सबको अपराधी करार दे देना, उनके वोटिंग राइट को छीन लेना जो संविधान प्रदत्त है। तो ये कहाँ ले जा रहे हैं देश को? देश को हमने अंग्रेजों से आज़ाद किया था, इसलिए आज अगर हमारे ये अधिकार छीन लिए जा रहे हैं, हमने उस समय बाबा साहब ने कहा था कि अब राजा का बेटा राजा नहीं होगा, अब हर आदमी को एक वोट देने का अधिकार होगा, उसे प्रतिनिधि चुने जाएंगे, यही राजपाट चलाएंगे। तो इस फंडामेंटल को चेंज करने की कोशिश चल रही है, ये नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। बिहार यह सब कुछ देख रहा है। हमने जो आंदोलन अभी किया 9 जुलाई का, उसमें आपको लाख लोगों ने भाग लिया, सड़कों पर उतरे, चक्का जाम को बिहार बंद में तब्दील कर दिया। और अगस्त महीना जो अंग्रेजों भारत छोड़ो का महीना है, वह महीना भी निश्चित रूप से आप देखेंगे कि एक बड़े आंदोलनों को जन्म देगा। और उसने साफ साफ ये नारा दिया है, ये चुनाव चोर गद्दी छोड़। और अभी लड़ाई चलेगी। इंडिया गठबंधन एकताबद्ध है और वहाँ पर हम आपके माध्यम से ही कहेंगे सरकार से कि वो इस एटीट्यूड को त्यागे, बुलडोजर राज ये खत्म करे। आसाम से लेकर के उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक गरीबों का घर तोड़ना बंद करे और लोगों के मतदान छीनने का काम बंद करे। तो यही मुझे कहना है आपसे। धन्यवाद। एक और सूचना आप लोगों को दे दें, चुनाव आयोग ने पहले कहा था कि प्रवासी मजदूरों को बिहार आकर के वो बीएलओ के सामने अपना फॉर्म जमा करना होगा। बाद में चुनाव आयोग ने कहा कि ऑनलाइन भी किया जा सकता है, लेकिन हम जो देख रहे हैं कि बहुत सारे प्रवासी मजदूर वो स्थिति में बिल्कुल नहीं हैं जहां वो ऑनलाइन इन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। तो हमने अपनी ओर से हमारी पार्टी और हमारे ट्रेड यूनियन सेंटर AICCTU की ओर से जिन राज्यों में बड़ी तादाद में प्रवासी बिहारी मजदूर हैं उनके लिए एक हेल्पलाइन हमने लॉन्च किया है। तमिलनाडु में, कर्नाटका में, आपके महाराष्ट्र में, पंजाब में, दिल्ली में, कम से कम 5 राज्य में अभी ये हेल्पलाइन चालू हो गया है। और वहाँ प्रवासी मजदूरों को जगह जगह हम कोशिश कर रहे हैं कैंप लगा करके कि जहाँ मजदूर वो फॉर्म को फिलअप कर सकें। हाँ, एक गांव में गए थे हम लोग और उनकी है रिपोर्ट है। कामरूप जिला का पलासवाड़ी राजस्व का बरदुआरी गांव है। वहाँ 100 वर्षों से आदिवासी लोग रह रहे हैं घर बना करके, और वहाँ भाजपा की सरकार असम की सैटेलाइट टाउनशिप बनाना चाहती है और इसके लिए वो हजारों एकड़ जमीन एक्वायर करेंगे। वहाँ चाय की खेती है, धान की खेती है, केला और नारंगी की खेती है। जम्मू कश्मीर की तरह वो खूबसूरत इलाका है। हम लोगों ने देखा इन लोगों के दिमाग में क्या है, क्या ये लोग अपने बसने के लिए किसी ग्रह पर माने जगह तलाश रहे हैं जो प्रकृति के खिलाफ में इतने हैं। अभी बिहार में चारों तरफ माने बाढ़ की स्थिति माने पैदा हो गई। हमारे जिले में जहाँ से हम चुन के आते हैं जवैनिया गांव है, माने 12-14 गांव नदी में समा गए, गंगा की गोद में चले गए। सरकार को ऐसे हालात में, आपातकालीन स्थिति में अपने नागरिकों को मदद पहुंचाने के बजाय ये नागरिकता का प्रमाण मांग रहे हैं कि आप देशी हैं कि विदेशी हैं। ये बहुत अमानवीय है और मैं समझता हूं कि सरकार को तत्काल इस कार्रवाई को रोकना चाहिए और जो पहले से जो जिस स्थिति में देश रह रहा है उसको ये लोग अशांत नहीं करें। उसको ये लोग माने कहे कि हमेशा भगदड़ की स्थिति नहीं बना करके रखें। देश की खुशहाली सुकून तो छीन ही लिया है,
अब ये प्रकृति को खत्म करना चाहते हैं, इसलिए हम अपील करते हैं। धन्यवाद।